4 चांद लगने वाले हैं आज मेरे शो में, क्योंकि चांद खुद आसमान से उतर के आज हमारे नाइट शो में आया है। यार आंसू आ गए, क्या इंट्रोडक्शन दिया। एजाज असलम एक्टर, मॉडल या प्रोड्यूसर ना होते तो वो एक ड्राइवर नहीं होता। मैगजीन होता था मेंस क्लब, हाँ। वहाँ तस्वीरें भेजनी थी, यूँ खड़े हुए। मुझे जब भूख लगना शुरू होती थी और पेट में से आवाज़ें आती थी, कान साहब कहते थे अबे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। बहुत ज़्यादा लाडला था। बहनें तो मेरी यहाँ तक करती थी कि मुझे बिठा के मेकअप भी कर देती। फैसल कुरैशी मौला जट आप नूरी नत नवाए सोड़िया सारी खुदाई मैं तेरा हूँ शदाई जाने समो। आप देख रहे हैं द नाइट शो विद अयाज समो, और इस शो में वैसा कुछ भी नहीं था जो दूसरे शोज में रहे, क्योंकि ये एक नया शो है, एक अलग शो है और हमारे गेस्ट भी सबसे अलग हैं। बात करते हैं पाकिस्तान के हालात की। भाई देखें, हर जगह लोग टेंशन में हैं, महंगाई है, कोई कह रहा दूध महंगा हो गया, कोई कह रहा पेट्रोल महंगा हो गया, कोई कह रहा सब्जी महंगी हो गई। लेकिन एक चीज़ अभी भी आपकी पहुंच में है और वो है आपका खुश रहना और आपका पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव से याद है कि ज़िंदगी में आपको बहुत तरह के लोग मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जिनको देख के आप इंस्पायर होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के आप खिंचते हैं कि यार इनके पास नहीं जाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको ज़िंदगी जीने की उम्मीद देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको ज़िंदगी जीने का नज़रिया ही अलग डिफरेंट एक एंगल देते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं होता। तो आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही शख्स से करवा रहे हैं। भाई मुझे लगता है इन्होंने ना कोई ख़ास किस्म का कोई पानी या कुछ ना पिया हुआ है, वो ये रिवाइंड पे लगे हुए हैं। लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, लोग बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे पे जाते हैं। ये बचपन से जवानी और जवानी से दोबारा नौजवानी की तरफ आ रहे हैं। एक्टिंग की है इन्होंने, मॉडलिंग की है इन्होंने, प्रोड्यूसर ये हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, एक बहुत बेहतरीन दोस्त और एक बहुत ही बेहतरीन इंसान आज हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं। पता नहीं कितने, मुझे 15 से ज़्यादा साल हो गए मेरी इनसे वाक़फ़ियत है, दोस्ती है, इन्होंने छोटा भाई समझा। तो आज मैं ऑनर फील कर रहा हूँ इनको अपने शो में बुलाकर, और कहते हैं कि 4 चांद लगने वाले हैं आज मेरे शो में, क्योंकि चांद खुद आसमान से उतर के आज हमारे इस नाइट शो में आया है। आपकी भरपूर तालीमें बुलाते हैं। अब बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर एजाज असलम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं एजाज भाई? और आंसू आ गए, क्या इंट्रोडक्शन दिया सर। बस आपने मुझे जो एक्स्ट्रा पैसे दिए थे ना उसी चीज़ के थे। थैंक यू सो मच एजाज भाई, आप आज आए। फॉर योर काइंड वर्ड्स। सर जो कुछ भी मैंने कहा है वो बाखुदा दिल से था। कोई भी कहते हैं कि मस्का पॉलिश या कुछ नहीं था, बिल्कुल दिल से जो था। और वाकई एजाज भाई देखें, वो मौलाली का एक कॉल है कि इंसान को अगर पहचानना हो तो या तो उसका खाना खा लो या सफ़र कर लो। तो आपके साथ खाना भी खाया है और आपके साथ सफ़र भी किया है, तो और सफ़र भी हमने अच्छे खासे किए हैं। बड़ा लंबा सफ़र, बहुत लंबा सफ़र। और वाकई उसमें मैंने इनको एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन दोस्त और एक बेहतरीन ट्रैवलर, साथ को ट्रैवलर मैंने पाया है। और को ड्राइवर यार भाई, इस भाई को ना आप खड्डे वाले रोड दे दो, इस भाई को आप हाईवे दे दो, इनकी स्पीड लॉक्ड है। बहुत शौक भी है ड्राइविंग का, और ये है कि बहुत आहिस्ता गाड़ी नहीं चलती, बड़ी कोफ्त होती है मुझे। हाँ। तो बस वो एक सेफ ड्राइविंग भी हो और आप अच्छी स्पीड में जाएं, ताकि आप अपनी जो सफ़र है वो टाइम पे पूरा कर लें, जो है आपकी स्पीड। जल्दी पहुंचा देते कभी कभी आप। 1 घंटा पहले पहुंचा दिया था। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर एजाज असलम एक्टर, मॉडल या प्रोड्यूसर ना होते तो वो एक ड्राइवर नहीं होता। शायद पायलट होता। पायलट, हाँ। वैसे आपका एक हमारा सवाल भी है। मुझे बहुत शौक था पायलट बनने का, जहाज़ उड़ाने का। मेरे ख्याल में हर लड़के को होता है एक एज में, वो जो होता है ना, कुछ पायलट बनना चाहते हैं फिर जहाज बन जाते हैं। हाँ, ये भी होता है। आप तो जहाज नहीं बने। फाइटर पायलट बनने का बहुत शौक था। गोले मारने थे? बस एक बचपन में सोचता था जाऊंगा और F-16 उड़ाऊंगा, F-16 उड़ाऊंगा, लेकिन एक्टर बन के वो सब काम किए। और मैंने एक एयरफोर्स का ड्रामा किया, और फॉर्चुनेटली आई वाज। वैसे ये एक्टर्स को ना बड़ा प्रिविलेज होता है कि वो हर कैरेक्टर प्ले करते हैं ना, तो हर कभी अगर वो ड्राइवर बन रहे हैं तो वो ड्राइवर की ज़िंदगी जीते हैं, क्रिकेटर का अगर कोई रोल कर रहा है तो वो क्रिकेटर बन के जी रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही क्रिकेट का भी ड्रामा किया, एयरफोर्स का जो ड्रामा किया था, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। F-16 में बैठा, सारे सिर्फ बैठे, उड़ाने नहीं दिया आपको। लेकिन फ्लाई साथ किया मैंने दूसरे जहाज़ों में, नॉट F-16 बट दूसरे जहाज़ों में, क्योंकि F-16 में ऑब्वियसली स्पेस का इशू। उनको वो डर भी लग रहा है यार, यहाँ से मैं बिल्ली ना मार दें F-16 की।
लेकिन इतनी करीब से देखना और बैठना वही एक ड्रीम था जो पूरा हुआ। इधर कितने साल हो गए इंडस्ट्री में? मोर देन 25 ईयर्स। मोर देन 25 इयर्स। बिल्कुल। स्टार्ट कशकोल? कशकोल से स्टार्ट लिया था। कॉलेज में ही आपको ब्रेक मिला पहला? नहीं, मैं यूं कह लें कि जब मैं स्कूल में था तो एक तो बहुत मोटा था। ओके। बहुत ज़्यादा ओबीस जिसको कहते हैं। अच्छा। मतलब 42 वेस्ट थी। तो उस टाइम पे तो इतने फास्ट फूड नहीं था, आप क्या खा रहे थे? उस वक्त बर्गर नया नया आया। अच्छा, इन्होंने कहा ये नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा खाता था भाई, ऐसा खाता था। जब 14-15 साल का हुआ तो फिर रियलाइज़ किया, आवाज़ें भी लगती थी, मोटे, और ये बुली बहुत होती थी। और अच्छा, हाइट इतनी ही थी या थोड़ी छोटी थी? उस वक्त छोटा था, वो ग्रोइंग स्टेज होती है तो आप हाँ। बढ़ रहे होते हैं उस वक्त तो। लेकिन एक्टिव बहुत था, डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत वजन था, लेकिन स्पोर्ट्स में इतना एक्टिव था, कोई गेम नहीं छोड़ता था। क्रिकेट खेलता था दबा के, बैडमिंटन खेलता था ऐसी लेवल की कि मोहल्ले में हम लोग खेलते थे। इतने भाग दौड़ रहे थे तो फैट क्यों नहीं जा रहा था आप? खा भी तो ट्रिपल रहा था ना, इतना खाता था मैं। तुम सोच होगी तुम्हारी। फिर जब एक पॉइंट आता है, इंसान रियलाइज करता है कि यार ये तो सब बुली कर रहे हैं और कोई अटेंशन नहीं मिल रही, सब लोग जो है ना सब मोटा मोटा। अच्छा, अटेंशन नहीं मिल रही थी। नहीं भाई, बुली ज़्यादा होती थी, अटेंशन कम मिलती थी। आपकी एक मुझे होता था हमेशा से पर्सनैलिटी और आपका ऐसा हो कि आप रूम में एंटर हो तो लोग देखें मुड़ के ना। वो एक वो होता था, तो मैंने कहा यार इस हालत मुड़ के तो तब भी देखते होंगे। ये कौन आ गया भाई? ये तो सारा खाना ख़त्म हो जाएगा, वो इस तरह देखते होंगे। तो वो फिर मैंने जब रियलाइज़ किया तो वर्कआउट, एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल शुरू कर दी उसी वक्त, एट द एज ऑफ 15। जिम ज्वाइन किया, पहले 1 आध महीने की अब्बा मेरे पकड़ के ले जाते थे, इतने मोटे हो गए हो, चलो जिम करो। तो मतलब ऐसा होता था, हंसता था तो आँखें ही अंदर चली, जितना फैट था, गर्दन ये ऐसे यहाँ से यूँ। एक्सरसाइज की, दबा के, खाने पे कंट्रोल किया तो एकदम ही वेट कम होना शुरू हो गया। फिर जब कॉलेज में ही था तो मॉडलिंग की। तो ये इन 2 सालों में आपने अपना वेट कंट्रोल कर लिया? हाँ, 2 साल लगे मुझे। 2 साल में मैंने वेट कंट्रोल किया। उसके बाद मुझे एक ऐड की ऑफ़र हुई, जो एक जूसेस का ऐड था, आसिफ रज़ा मीर की ऐड कंपनी थी उस वक्त। तो वो हमारे रिश्तेदार भी थे, उन्होंने कहा करोगे? अच्छा, कोई ऑडिशन वगैरह नहीं दिया था आपने? नहीं, कुछ नहीं। वो किया। उसके बाद फिर पढ़ रहा था साथ साथ, तो शौक हुआ यार, जब थोड़ा फिटनेस बेहतर हुई तो स्टूडियो में जाके एक फ़ोटो शूट कराया। उस ज़माने में एक मैगज़ीन होता था, मेंस क्लब, वहाँ तस्वीरें भेज दी मॉडलिंग के लिए। यूँ खड़े हुए, अजीब सी मेरे पास है वो तस्वीर। अजीब सी ना, बाल ऐसे यूँ करके पफ बनाने का फैशन। मतलब तब 18 साल के होंगे? 18? हाँ, 18-19 साल। तो फिर वहाँ से मुझे एक वीक बाद ही कॉल आ गई। मेंस क्लब एक बड़ा ज़बरदस्त मैगज़ीन था उस वक्त, ओनली मेन होता था, और वो मतलब बहुत पॉपुलर था। उसके उस पे आना, उसके अंदर या उसके कवर पे आना वाज अ बिग डील। कवर पे आना दूर की बात, आप कॉल आने पे मगरूर हो गए, मुझे मैन क्लब को कॉल आई है भाई। मैंने फिर वो एक ट्रैक सूट्स का शूट था, वो किया। उसके बाद उन्होंने फिर मुझे एक कमर्शियल ऑफ़र हो गया। कमर्शियल ऑफ़र हुआ तो ऐसा ओवरनाइट फेम हो गई कि मतलब लोग मुड़ मुड़ के देखते थे। मैंने कहा यार ये पकड़ते भी थे रोड पे? हैं? बहुत होता था ऐसे, चीखों की आवाज़ें। तो वो वहाँ से फिर मुझे ड्रामे की ऑफ़र हुई। मुझे सबसे पहले अरूसा ड्रामे की ऑफ़र हुई थी। मुझे पीटीवी से फ़ोन आया, बजिया ने लिखा था। तो उस वक्त पढ़ रहा था। मेरे अब्बा मेरे जो थे, उन्होंने एक्टिंग करी थी ड्रामों में, लाइव जिस वक्त होते थे तलत हुसैन साहब के साथ। तो अब्बा को शौक था करें, अम्मी कहती थी नहीं भाई क्या ड्रामे में इतना टाइम वेस्ट होता है, सुबह से रात, पैसे कुछ नहीं। हाँ, उन्होंने कहा पैसे वैसे तो कुछ भी नहीं है उसमें। तो मैंने कहा शौक है, करने दें। खैर उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, तुम पहले पढ़ लो फिर देखेंगे क्या करना है। तो वो मैंने अरूसा मना कर दिया। तो फिर उसके बाद मेरा एक और कमर्शियल आया, 2 कमर्शियल आए। तो फिर मुझे दोबारा ऑफ़र हुई, काजिम साहब ने फ़ोन किया तो मैं हैरान हो गया। कहा ये कहाँ से? उन्होंने कहा भाई आओ ज़रा ऑडिशन है। कशकोल भी मना करा दिया, अम्मी ने कहा नहीं। काजिम साहब ने सर पकड़ लिया जब मैंने मना किया, कहने लगे ये क्या है यार, तुम पागल तो नहीं हो, ये ड्रामा पता है? अरे पागल, ये 2 ड्रामे ऑफर है, दोनों मना कर दिए। और मुझे पता ही नहीं था क्या लेवल है उसका। मैंने कहा मैं तो मॉडल हूँ भाई, मॉडल का एक उस वक्त वो होता था और टॉप मॉडल था मैं। खैर फिर एक्सेप्ट किया वो ऑफ़र। फिर जब मैंने कशकोल किया तो जिस दिन मेरा पहला 6ठी एपिसोड में पहला सीन आया तो मुझे लगा पता नहीं दुनिया चेंज हो गई। फ़ोन बज रहे हैं सारे, मैगजीन्स, अखबार, इंटरव्यूज़। ये मैंने कहा हुआ क्या है मेरे साथ? आपने क्या? लड़कियाँ। वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो बहुत फ़ोन बजते थे।
फिर बस वहाँ से फिर कभी ऐसा है कि किसी लड़की का फैन का फोन आया और अम्मी ने उठा लिया हो, आइंदा फोन मत करना मेरे बेटे को? नहीं, अम्मी तो उठा लेती थी आराम से, कोई मसला ही नहीं कहती भी था। नहीं? बल्कि ऐसा होता था, मेरी अम्मी तो पार्क में वॉक करने जाती थी, वहाँ लड़कियों को पता लगता था मेरी अम्मी, वो दोस्ती कर लेती थी। फिर अम्मी आके बोलती थी बड़ी अच्छी है, मैंने कहा हर एक से आके बोल देती थी अम्मी को बेटे की शादी करनी थी। हाँ, उन्होंने कहा जल्दी करा दो इसकी शादी वरना ये निकल जाएगा इधर हाथ उधर से। हो जाएगा। तो बस वो एक दौर था, एक बड़ा ज़बरदस्त। और फिर उसके बाद चलते रहे, फिर मैंने अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया था क्लोथिंग का। तो फिर मैंने ब्रेक ले लिया 3-4 साल में, मैंने बड़ा कॉन्सेंट्रेट किया उस पर, ब्रांड पे। अच्छा एजाज भाई, एक ऐसा सवाल जो लोग ना एजाज भाई के बारे में ख़ास तौर पे जानना चाहते हैं, वो मुझे पता है। तो ये जो सवाल है वो है कि एजाज भाई इतने फिट, इतने खूबसूरत, इतने वेल मेंटेन्ड कैसे हैं? यार नहीं एक मिनट, ये तो बड़ा एक लंबा जवाब होगा, अभी नहीं, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जानेंगे कि एजाज भाई की खूबसूरती और इस नौजवानी का राज क्या है। बैक फ्रॉम द ब्रेक, आप देख रहे हैं द नाइट शो विद अयाज समो, और आज हमारा सबसे चमकता हुआ सितारा कह लें, सूरज कह लें, चांद कह लें, हमारा भाई कह लें, हमारी जान कह लें, एजाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले एजाज भी आपसे पूछा गया था कि आपकी खूबसूरती, फिटनेस और इस नौजवानी का राज क्या है भाई? कौन सा आबे हयात पिया है? किस कौवे का झूठा पिया है आपने भाई? भाई मुझे ये लगता है कि एक दो चीज़ें हैं जो इंसान अगर वो करता है शुरू से अपनी यूँ कह रहे हैं कि जवानी से अगर आप उसको लेके चलते हैं, एक तो डिसिप्लिन और एक कंसिस्टेंसी। तो ये किसी भी चीज़ में, तो फिर आप जो है ना वो उसको मेंटेन कर सकते हैं। ये एक लाइफस्टाइल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार डाइटिंग कर लें, वज़न कम हो जाए, या कुछ शॉर्टकट्स और वो टेम्परेरी होता है। हाँ, तो शॉर्टकट्स से कुछ नहीं होता, वो एक शॉर्ट टर्म रिजल्ट ही मिलता है आपको। तो सो इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। सो खाने पीने से लेके हेल्थ से लेके चीज़ों के अंदर ना आपको डिसिप्लिन और कंट्रोल बहुत चाहिए अपने ऊपर। चले जी, चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि एजाज भाई के बारे में लोग अक्सर गूगल पे ना चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं। गूगल पे कुछ सवाल हैं आपके, अच्छा, तो हम चाहेंगे कि आप ही हमें उनके जवाब दे दें, क्योंकि भाई विकिपीडिया पे लोगों ने पता नहीं क्या लिखा हुआ है, अलग अलग वेबसाइट पे लोगों ने पता नहीं क्या लिखा हुआ है। गुजरात में पैदा हुआ, आज तक ज़िंदगी में नहीं गया। अच्छा, ये भी लिखा हुआ है? वो इंडियन गुजरात लिखा हो, पता नहीं क्या से किसने वो चेंज किया। ओके जी एजाज भाई, ये है आपका बोर्ड, हर इस पे एक क्वेश्चन के आगे कंप्लीट करने का ये लगा हुआ है, आपने ये हटाना है। अच्छा, पहला सवाल है, एजाज असलम को अब्बा का थप्पड़ लगा? आगे हटाएं। मैं पहले बता दूं ना, क्या? अगर वही होना चाहिए। हाँ। मुझे अब्बा ने एक ही दफ़ा मारा था जिंदगी में, और वो मुझे 2 का टेबल नहीं याद होता। अरे बाप रे बाप, क्यों? वो बस गुस्सा आया उनको और उन्होंने मारा, फिर मुझे बेचारे 4 दिन तक मनाते रहे। सवाल यही लिखा है। हाँ, 2 का पहाड़ सुनकर तो वो किस पे फंस रहे थे? 2 2 से 4 पे, 2 3 से 6 भाई याद नहीं, बस अटक जाता था। हालांकि पढ़ाई में बहुत अच्छा था मैं, बस वो एक जोन था। तो अब्बा मेरे कभी नहीं मारते थे, बस पता नहीं वो उस वक्त उन्होंने हल्का सा ही थप्पड़ मारा था बस। उसके अलावा अब्बू ने कभी नहीं मारा? नहीं। ओके जी, अगला सवाल है, एजाज असलम जो फिट हैं, बचपन में मोटे थे? हाँ, बता दिया उन्होंने। बच्चे को ये वेरीफाई हो गया। मोटा क्या, ऐसा मोटा था कि बस। एजाज असलम को पीटीवी में लगती थी शदीद भूख। ओके, ये क्या कहानी है? ये किस्सा ये था कि मेरा कशकोल ड्रामे की शूट हो रही थी। अब खाने का उस ज़माने में ना शूट का ये नहीं होता था कि 10 बजे पैकअप है। सुबह तक चल रही होती थी। और जाते कब थे? कितने बजे जाते थे? सुबह जाते थे? 11 बजे बैठे रहते हैं। फिर एक का सीन हुआ, सेट पे शूट हो रहा था ईस्टर्न स्टूडियो में। तो मुझे जब भूख लगना शुरू होती थी और वो काजिम साहब कहते थे हाँ भाई आ जाओ सीन के लिए। सीन के लिए गए तो पेट में से आवाज़ें आती थी। वो माइक चल रहा है, माइक इतने सेंसिटिव वो उस वक्त वो बूम माइक होते थे। काजिम साहब कहते थे अबे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? पहले 2 दिन 3 दिन परेशान हुए। मैंने कहा पेट में से आ रही है मेरे, खिलाएं कुछ। फिर वो आते थे, बिस्किट आए, ये आए, वो आई, चीज़ें आई। फिर वो खाता था, मैं जल्दी जल्दी कुछ पिया और फिर उसके बाद शूट होती थी। तो वो ऐसी आवाज़ें। अच्छा जी, अगला है, एजाज असलम फ्री में मशवरा देते हैं? हाँ, लेकिन अगर मांगा जाए तब। अगर मांगते हैं इनसे तो, वरना हाँ, जो कोई पूछता है तभी बताता हूँ, अदरवाइज
और बाकी बहुत लोग कहते हैं भाई हमें पता है यार, आप क्या बता रहे हैं। नहीं, वो एजाज भाई का एक सीन है कि आप कोई चीज़ इनसे पूछ ले तो वो बहुत सिंसियरली छोटे भाइयों की तरह या बड़े हैं तो बड़े भाइयों की तरह बिल्कुल ना उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स सब कुछ बता देते कि हाँ ये फ़ायदा है, ये प्रॉस है, ये इनके कॉन्स हैं, ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ये होगा। अच्छा, जितना आपने सवाल पूछा होता है ना उससे 10 गुना बड़ा जवाब मिलता है आपको वो मैं डिटेल इन डिटेल। हाँ, अगर अच्छा मुझे जी। पता है। हाँ, एजाज असलम का ड्रामा फंदा गले में फंस गया। यार ये अभी रिसेंट ड्रामा है हमारा, ओके, लोग क्या कहेंगे, फैसल कुरैशी और मैं ठीक। थे उसमें। और वो ड्रामा जो है ना वो उसने मुझे बहुत मैं स्ट्रेस में रहा था उसकी जब शूट हो रही थी। वो एक ऐसी कहानी थी कि एक आदमी होता है और वो सुसाइड कर लेता है ओके, अपने प्रेशर्स, जो वर्क प्रेशर्स होते हैं ना उनको लेके। तो उसमें एक सीन था वो सुसाइड का फंदा लगा के करने का। तो वो जब लिखा गया सीन तो डायरेक्टर मोहसिन मिर्ज़ा था, मोहसिन ने कहा ARY पे ही चला था। तो उन्होंने कहा यार ये सीन शूट नहीं करेंगे। मैंने कहा मैंने इतना इन्वॉल्व होकर, मैं शुरू की 3 एपिसोड में ही हूँ, मैंने इतना इन्वॉल्व होकर वो ड्रामा किया था कि उस कैरेक्टर से बाहर निकलना मेरे लिए ना एक मुश्किल हो गया। तो मैं उसको इतना फील कर रहा था कि ऐसे लोग जो होते हैं किस चीज़ से गुजरते होंगे, क्या किस ट्रॉमा से गुजरती हैं उनकी फैमिली बाद में, और वो लोग किस सिचुएशन से गुजरते हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं कि वो सुसाइड करें। तो वो एक लेसन भी था लोगों के लिए कि अगर कोई घर में इस तरह बिहेव कर रहा है इस तरीके से जिस तरह उस ड्रामे में दिखाया, तो उसको हेल्प करें, उसको देखें, उसको ऑब्ज़र्व करें। तो वो जब सीन था तो मैंने कहा यार ये सीन तो होगा, मैंने तो कंक्लूड करना है इस कैरेक्टर को। वो फांसी वाला सीन चाहे आप लगाएं ना लगाएं, मैं वो सीन करूँगा। तो उन्होंने बड़ा मेरे इसरार था तो उन्होंने किया। तो उसमें हार्नेस बनती है, तो वो एक दिन पहले हार्नेस वाले साहब आए, उन्होंने मेरा साइज़ वाइज लिया, सब लेके तो ऐसे गए थे कैसे मेरे साइज़ की बना के लाएंगे। अगले दिन वो आके मुझे कह रहे हैं ये फ़हद मुस्तफ़ा के साइज़ की है। तो मैंने कहा फ़हद की मुझे कैसे आएगी, वो थिन है थोड़ा, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, वो चेस्ट और उसका साइज़ थोड़ा छोटा है। तो मैंने कहने लगा नहीं आ जाएगी। उन्होंने भाई ने मुझे पहनाई वहनाई, पीछे से टाइट वाइट कर दी। अब आप पंखे से लटके हुए गले में फंदा है, मेरे पास है वो वीडियो। तो वो सीन था और वो बेटी और बच्चा आके देखते हैं लटका हुआ और पकड़ लेते हैं ना। तो अब वो सीन हुआ, कट हो गया और एकदम जब कट हुआ सब इधर उधर लग गए, वो एकदम टूट गई हार्डनेस और वो फंदा मेरे गले में लगा। फ्यू सेकंड्स थे वो, उसके बाद मेरी प्रेजेंस ऑफ माइंड थी कि वो, मैं सोच रहा था कि कहीं टूट ना जाए, तो मैंने वो गले से निकाला। लेकिन वो 2-4 सेकंड जो थे ना उसमें मैं समझ गया कि जो आदमी ये करता होगा तो उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। सब रोना शुरू हो गए थे सेट पे, और उस 2-3 सेकंड में मेरी पूरी ये नर्व्स ऐसे सूज गई थी, पाँव सुन हो गए। सिर्फ 2 से माइनर सेकंड्स, पाँव सुन हो गए, आंखें, गले में मेरी आवाज़ 3 महीने तक वो रही थी बंद। तो मतलब ज़ोर लगाना पड़ता था, गले में दर्द। तो ये आप सोचें कि जो करता होगा वो किस उससे गुजरता होगा। तो बड़ी एक लर्निंग थी मेरे लिए और लोगों के लिए। बाद में फिर लोगों को वो मेरे लिए एक वो था कि मैं समझा सकूं लोगों को कि कितना एक मुश्किल टाइम होता है उस शख्स पे। सो ये एक वो एक्सपीरियंस था। अच्छा अभी 3 बहनों के बाद आप इकलौते भाई, लाडले थे? बहुत शदीद भाई, ऐसा वैसा कि अभी भी बहनें जो हैं वो बहुत ख्याल करती हैं। और उस वक्त जब छोटा था तो जाहिर है बहुत ज़्यादा लाडला था। हर बहनें तो मेरी यहाँ तक करती थी कि मुझे बिठा के मेकअप भी कर देती। ओके, तो क्या हो रहा है भाई मेरे साथ? एक गेम है रैपिड फायर जिसे हम पावर प्ले कहते हैं। तो पावर प्ले में आपसे सवाल नाम नहीं पूछना किसी के। हाँ नाम तो हैं। अच्छा मैं फंस चुका हूँ एक दफ़ा इस चीज़। फंस चुके हैं? कंट्रोवर्सी चल जाती है यार कोई ना कोई। चल हम कंट्रोवर्सी नहीं करते क्या हम। चलें, अगर आप नाम ना लेना चाहें तो आप ना लें, लेकिन हम नाम निकलवा लेंगे। हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जो है पावर प्ले। हमारा पावर प्ले में पहला सवाल है एजाज भाई से। एजाज भाई, बार बार हीरोइन किसको बनाना चाहते हैं, महविश हयात या सबा कमर? सबा के साथ मैंने काम किया है, महविश के साथ भी एक दफ़ा किया है, बट सबा के साथ, सबा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबा के साथ जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो एक एनर्जी डिफरेंट होती है। सेट पे चीख में थे तो वो पूरा वो इतना अच्छा अपने कैरेक्टर में होती है कि सबको उसके लेवल पे आके काम करना पड़ता है, अदरवाइज स्टैंडर्ड बढ़ा देती हैं वो। बहुत ज़बरदस्त वो सिचुएशन। ओके, नूरी नत का किरदार किस पर ज़्यादा सूट करेगा,
इजाज असलम या फैसल कुरैशी? फैसल कुरैशी, मौला जट मौला जट अच्छा है। आप नूरी नत? मैं नूरी नत। एक दो बोल के दिखा दें जरा। नवाए सोड़े, आहा। नवाए सोड़े। अच्छा, वजीर आजम बनने के बाद अवाम को सबसे पहला रिलीफ आप क्या देंगे? वो इस्तीफा दे दूंगा कह रहे हैं। भाई सबसे बड़ा रिलीफ क्या है कि एक जो हालात इस वक्त हो चुके हैं वो एक दिन में सही होने वाला कुछ हाँ, नहीं है। वो तो है। सो लेकिन पहला रिलीफ क्या देंगे? मुझे लगता है हमारे यहाँ जो है ना लोगों के जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल सिचुएशन लोगों की बेहतर हो और लिविंग बेहतर हो। एक लफ्ज़ में क्या आप कौमी ख़जाने से लोगों को पैसे देंगे? कौमी ख़जाने में कुछ हो तो फिर देना, अभी तो कुछ नहीं है भाई। इतना सच नहीं बोलते। भाई अब ये कर सकते हैं कि कौमी ख़जाने में कुछ डलवा लेके दें। आए। हाँ। हाँ, ठीक है। अच्छा जी, कौन सी खाने की डिश ऐसी है जो सामने आ जाए तो आप डाइट भूल जाते हैं? आप कहते हैं यार ये तो खाऊंगा मैं। यार मुझे कोरमा बहुत पसंद है अच्छा, और वो कोरमा मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन मैं हफ्ते में एक दिन बनवाता हूँ अपने लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा कंट्रोल नहीं है किसी चीज़ पे। मैं अगर नहीं है तो नहीं खाऊंगा, नहीं है छोड़ तो नहीं दूंगा। खाऊंगा। अच्छा, कोई ऐसा दोस्त जिससे आप कभी भी फ़ोन करके 2 लाख रुपए मांग ले तो आपको दे देगा? बहुत सारे। कौन? कि आप कहें यार मुझे भी 2 लाख रुपए चाहिए। अगर एक्टर्स में से पूछें तो फैसल है। हिडन टैलेंट कौन सा है जो लोगों को अभी नहीं पता? कोई सीक्रेट टैलेंट ऐसा आपका हो? यार मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ। वो तो सबको पता है यार। नहीं है, जो है टैलेंट हो। चल, अगर आप खुद हिडन हो जाएं, कभी कभी आप इनविजिबल मैन बन जाएंगे, क्या करेंगे? इनविजिबल मैन बन के जो विजिबल में नहीं कर सकते। बहुत गहरी बात कर दी है, दरिया को कूजे में बंद कर दिया एजाज भाई ने। मैं सोच रहा हूँ कि शरारतें करूँगा बहुत। शरारतें करेंगे? ठीक है, तो हम एजाज भाई से पूछते हैं कि किस तरह की शरारतें होंगी। जा रहे हैं हम ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सी यू आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं द नाइट शो विद अयाज समो और आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर एजाज असलम, दी ब्यूटी लेजेंड। नहीं ब्यूटी कहाँ से, ठीक बस लेजेंड सही है। सिर्फ सादा लेजेंड, सादा खुशबू लेजेंड। सादा कोई। अच्छा एजाज भाई, स्क्रीन आ चुकी है, आप लोग देख रहे होंगे भाई, सेट में कुछ चेंजेस आई हैं, तो एक गेम हम आपके साथ खेलेंगे और ये गेम बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक और पहली दफ़ा खेला जा रहा है। क्या आग निकलेगी? वो तो बहुत निकाली है। गेम ये है कि आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी, कोई भी चीज़ हो सकती है। अब है ये कि भाई उस चीज़ का तो लोगों ने नाम रखा हुआ है ना, हर चीज़ जैसे मग कहते हैं, जैसे टेबल कहते हैं। अगर इन चीज़ों का नाम नहीं रखा गया होता और आपको इनका नाम रखना होता तो आप क्या नाम रखते? ठीक है, आपको नाम देना है इन्हें। ओके, ठीक है, चले दिखाएं। पहली तस्वीर लगाते हैं जिसे एजाज भाई आज नाम देने जा रहे हैं। इंग्लिश उर्दू दोनों में देना है, ठीक है? ये है समोसे, जैसे हम समोसे कहते हैं। अभी इस चीज़ का कोई नाम नहीं है, आपने नाम रखना है। आलू वाला पान। आलू वाला पान। गुड है ना? अच्छा अच्छा, और इंग्लिश में क्या? पैन विद पोटैटो। पोटैटो पैन। पोटैटो ट्रायंगल्स। ओके जी, अगला पंखा यानी फैन। हवाबाज। हवाबाज, शुक्र है हवाबाज। और इंग्लिश में? इंग्लिश में फैन कार। फैन कार, चलो भाई फैन कार नया। ओके जी, अगला वाइपर। बहुत तरीका है। घसीटू। घसीटू। पानी घसीटता है भाई। गुड, और इंग्लिश में? हमारे यहाँ जो है ना वो वाइपर है। वाइपर, हाँ, वाइप ही कर रहा है। हाँ। अगली तस्वीर उर्दू में ही पूछो ना। उर्दू में पूछे चलें। अगला लोटा। जी, ये वो कर सकते हैं इसको, सफाबाज। ओके जी, अगला। अब जब सब में आप बाज लगा रहे थे तो इसको पानी बाज कहते हैं। नहीं, पानीपत। पानीपत। वेरी गुड, ये हो गया हमारा सेगमेंट। नई चीज़ों के नाम रखे हैं एजाज भाई ने आज। एजाज भाई, आपका IQ मैंने देखा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, जनरल नॉलेज भी अच्छी है। तो कुछ रिडल्स हैं जो हम आपसे पूछेंगे और आप उम्मीद करते हैं कि आप रिडल्स बहुत बुरा हूँ मैं, खैर पूछो। नहीं यार, आप बता तो दे ऐसे भी। चलो ट्राई करते हैं। पायलट अपने कपड़े कहाँ रखते हैं? पहनते हैं भाई। नहीं, रखते कहाँ हैं? अलमारी में, जहाँ सब रखते हैं। अलमारी में रखते हैं और हैंगर पर। अच्छा, जहाज वाला हैंगर है, उसकी दुम है
घोड़ा नहीं, पर हैं लेकिन परिंदा नहीं। मक्खी, मक्खी की भी होती है हल्की सी दुम, नहीं होती? ये दुम वाली मक्खी मुझे देखनी है। कैटरपिलर, वो जो हेलीकॉप्टर टिड्डा क्या कहते हैं उसको? ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई। भाई मछली, मछली के फ्लैपिंग्स होते हैं और टेल भी होती है लेकिन वो उड़ नहीं सकती। तो अच्छा बताओ जी, ना, तैर सकती है। आपने पूछे नहीं। अच्छा जी, फूटी किस्मत फूटे भाग, गर्मी में भी पाए आग। कोयला, करीब है। लकड़ी। उसी एरिया में कहीं कोयला लकड़ी पड़ी भी। नहीं। और क्या? कोयला कहाँ पर होता है? चूल्हा। चूल्हा, हाँ चलो कोयला करीब अंगीठी। करीब था। अंगीठी। कौन सी मछली है जो अंडे दे सकती है ना तैर सकती है? चले एक और मछली, वो कौन सी मछली है जो ना तैर सकती है ना अंडे दे सकती है? मरी हुई मछली। और वेरी गुड, तली हुई मछली लिखा हुआ, लेकिन हाँ मरी हुई मछली भी माना जाएगा। वेरी यार, खुद कह रहे थे मेरा IQ नहीं, इतने अच्छे से जवाब दे रहे हैं आप। अच्छा, वो क्या चीज़ है जो आपके अलावा बाकियों को परेशान करती है? भाई वो बहुत से लोगों से पसीने की बदबू आती है। या तो जिसकी उनको परेशान नहीं कर रही होती, दूसरों को कर रही होती। अच्छा, हम तो सेट पे देखते हैं। वैसे हाँ ये भी है, लेकिन ये एक और चीज़ है, खराटों की आवाज़। हाँ। इंसान अपनी खराटों की आवाज़ से डिस्टर्ब नहीं होता, सामने बहुत वाला चीज़ें आ disturb होता सकती है। हैं। हाँ, वो कौन सी चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाती है? धोने से गंदी हो जाती है? नहीं, जो आप सोच रहे हैं वो तो साफ होती है। धोने से गंदी क्या होता है? पानी। पानी धो ही नहीं सकते। हाँ, बात किसी और चीज़ किसी को और धोने। चीज़ से तो हाँ ठीक है जी। वो क्या है जिसे हम डूबता हुआ देखते हैं लेकिन फिर भी उसे बचाते नहीं हैं? सूरज। वाह, वेरी गुड। अच्छा जी, वो कौन सी चीज़ है जो गर्म नहीं है लेकिन फिर भी उसमें से धुआं निकलता है? बर्फ। वाह, वेरी गुड एजाज भाई, आप तो मतलब मेरी पहेलियाँ ख़त्म हो गई। एजाज भाई का IQ उत्तर है, मुझे लगा पूरा मेरा सेगमेंट निकल जाएगा लेकिन नहीं निकल पाया। अच्छा एजाज भाई, जो यंगस्टर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, ऑब्वियसली एक जर्नी आपकी रही है, टीनेज से आपने स्टार्ट किया माशाल्लाह, अब कितने 25 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में। तो जो न्यू कमर्स जो आना चाहते हैं या जो काम कर रहे हैं, उनको कोई एक कहते ना समराइज करके कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उस प्रोफेशन में आना चाहिए जो जिसका आपको शौक़ है। आप किसी को देख के इन्फ्लुएंस ना हो, कॉपी ना करें। हर एक की एक अपना स्किल होती है, हर एक की अपनी किस्मत होती है। तो किसी से इन्फ्लुएंस होके वो काम ना करें जो मतलब आपका काम है नहीं। तो जो जिसमें आपको लगता है कि ये चीज़ आप हैं, उसमें आपको अपना आप नज़र आए, जो आपका पैशन होता है, उस काम में जाएं तो आप बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तो मैं तो यही मशवरा दूंगा। और बहुत सारे जो यंगस्टर्स हमारे एक्टिंग में आ जाते हैं, वो फिर फोकस रहें काम पे। मैंने ये देखा है कि बहुत जल्द कुछ लोग होते हैं जैसे उनका फोकस डाइवर्ट हो जाता है, वो उनको ये लगता है ये टाइम हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं होता, टाइम बहुत जल्दी फ्लाई करता है और आपकी जो रेपुटेशन है या आपकी जो तो वो लोगों को याद रह जाती है। सो अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में फ्लेक्सिबिलिटी रखें और काम पे से फोकस ना हटाएं। अगर आपको लॉन्ग टर्म कोई भी काम करना है, बस ये है। यहाँ चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, कोई आपका भी हो, एक्टर नहीं, उसके एक्टर के अलावा भी जो भी हो। एजाज भाई, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। मैं चाहता हूँ कि इस बार ब्रेक आप लें अपने कैमरे पे। भाई ब्रेक है अयाज साहब के शो का, अयाज साहब, द नाइट शो विद अयाज समू। सो वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं द नाइट शो विद अयाज समो और आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर एजाज असलम, जिन्हें हम प्यार से जैजी भाई भी कहते हैं। ये जैजी भाई कहाँ से नाम पड़ा था मुझे? ये बस सबने बोलना शुरू कर दिया था ना, कोई खास वजह नहीं थी, एजाज से जैजी कर दिया। फहद बोलता है, फिर हम भी सारे फैसल बोलता है, फैसल ने शुरू किया। फिर घर में क्या निकनेम था आपका? घर में कोई ऐसा नहीं था। घर में कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा है, कोई नाम प्यार का नाम नहीं। घर में एजाज ही बोलते हैं। एजाज का मतलब होता है बुलंद, बड़ा, इस तरह ना, बड़ा रुतबे वाला, बड़े कद वाला बोल सकते हैं। कितनी हाइट है? 6'2"? नहीं 6 है एग्जैक्ट 6। वो आप शायद वो बॉडी टाइप ऐसी है कि आप टांगे लंबी है ना, प्रोपोर्शन आउट है यार। भाई जान, एक टांगे लंबी से याद आया,
जिंदगी में बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात रही है। मैंने भाई हर तरह के क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, बड़े बड़े जो स्पोर्ट्समैन, लंबे लंबे चौड़े चौड़े, भाई एक भी बंदा मुझे वो नहीं मिला जिसने एजाज भाई के हाथ का रिकॉर्ड तोड़ा। एजाज भी जरा कैमरे पे अपना हाथ दिखा दें आप। ये लाइव चैलेंज करो मैं, इससे लंबे हाथ वाला कौन है हमारे पास पाकिस्तान में? बचपन से ही लंबे थे या कोई एक्सरसाइज की है इसकी? नहीं, कोई एक्सरसाइज क्या करेंगे। स्क्वॉश खेलता था ना एक ज़माने में मैं, जब तो मेरा सीधा हाथ और बड़ा हो गया था। राइट हैंड से खेलता था तो सीधा हाथ और चौड़ा हो गया था, तो मैं रख के देखता था, मैं कहता था यार ये तो और बड़ा हो गया है। वो फिर छोड़ी जब स्क्वॉश तो बराबर हुए। अब बैलेंस में ना दोनों। ओके ठीक है एजाज भाई, हम अगला सेगमेंट अपना जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें आपका, क्योंकि हमने एक सवाल किया था कि आपको कोई हिडन टैलेंट है कि नहीं, तो आपने वो हमें सही से जवाब दिया नहीं। तो हम आपका एक हिडन टैलेंट लोगों को आज दिखाने जा रहे हैं, वो है सिंगिंग का। बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं। अरे कहाँ भाई, भाग जाएंगे सब। हाँ भाग जाएंगे सब। आखिरी सेगमेंट इसलिए तो रखा ही है। ओके जी एजाज भाई, ये आपको हेडफोन पहनना है और साथ साथ जो गाना इसमें बज रहा हो आपने वो गुनगुनाना है। नहीं आता हुआ तो बस, लेकिन करना है, मिशन है आपका, गुनगुनाना है आपने। चलो ठीक है जी, पहला गाना आपके लिए हम प्ले करने लगे हैं। आए। सारी खुदाई मैं तेरा हूँ शदाई जाने यार पता नहीं है ना गाना। गाना लिसन कर रहे हैं। माहिया बहुत ऊपर जा रहा है भाई। गुड गुड। हाँ। यार गा नहीं रहा। नाल 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 रहना। बहुत फनी लग रहा होगा। याद आपका 1.5 महीने का कोर्स है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ना करवाओ भाई यार अच्छा, देखो एक गाना और, एक गाना और। ओके जी, अगला सॉन्ग। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, बद की राहों में आकर वाह, तो वाह। देखो। मैं झूठी मूठी एक्टिंग कर रहा था कि उनको हौसला चाहिए हो। ये कुछ बोल रहा है वो। कोई बोल रहा है। तो देखो। राहत फतेह अली सुन ले मुझे तो। यार ये कोई ये राग कटी पहाड़ी था जो नया नया एजाज भाई ने इन्वेंट किया है। एजाज भाई यार वैसे ही अच्छा आइडिया है ना, हेडफोन लगा तो सिंगर भी हिल जाएगा। हाँ obvious सी बात है कि अंदर के सुर आ रहे हैं ना, आपको पता नहीं हम गा क्या रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खुल के पार्टिसिपेट किया। हमें ये डर था कि अक्सर लोग ना ये मना कर देंगे, लेकिन एजाज भाई ने बहुत खुल के खेला। एजाज भाई एक्टिंग हो गई, प्रोडक्शंस हो गई, अपना ब्रांड आपका आ गया, व्हाट्स नेक्स्ट? यार मैंने अब मैंने जो ब्रांड अपना लॉन्च किया वो स्किन केयर, हेल्थ केयर प्लस परफ्यूम्स सो है। मैं वापस चाहता हूँ कि मैं अपने कपड़ों के ब्रांड को रिवाइव करूँ, मेरा बड़ा शौक है। ओके सो मैं इंशाल्लाह उस पर काम करूँगा अब दोबारा से इंशाल्लाह। ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों? हाँ। तो कुछ नया है, कोई माइंड में कोई नई चीज़, कोई ऐसा हाँ, ऐसा कोई फैशन करूँगा तो फिर तैयारी से ही करूँगा। जिप वाली धोती या कुछ ऐसा कुछ? बस धोती में जिप लग गई तो धोती थोड़ी रही फिर। गहरी बातें करने लगे यार भाई। जाने से पहले जो देख रहे हैं आपको, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? कोई मैसेज, कोई बात, कोई दिल की बात? एक मैं ये कहूँगा कि आजकल जब हम ड्राइविंग करते हैं तो मैं ये देखता हूँ कि हर बंदा, हर दूसरा बंदा फ़ोन पे होता है ड्राइव करते हुए, और पीछे वालों को इतनी डिस्टर्बेंस होती है। जो बंदा ड्राइव कर रहा है और वो फ़ोन पे है, वो ये समझता है मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो कर सकता हूँ बात। लेकिन वो ये नहीं देखता उसकी एक तो डायरेक्शन यूँ जा रही होती, पीछे से ही पता लग जाता है फ़ोन पे, या स्लो जा रहा होगा, पीछे ट्रैफिक रुकी होगी, राइट साइड पे चल रहा होगा, ट्रैफिक रुकी होगी। तो भाई अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो कहीं रोके या तो फ़ोन कर, दूसरों के लिए प्रॉब्लम ना बने। और अब तो एक नई चीज़ आ गई है, बाइक पे वो यूँ दबा के। अरे यार ये तो, और स्पेशली जो हमारे राइडर्स हैं जो फूड की डिलीवरीज और वो करते हैं, वो लोकेशन देख रहे होते हैं, उन्होंने अपने फ्यूल टैंक पे रखा होता है फ़ोन, वो किसी इलास्टिक से बांध के, और वो उसको देख के फॉलो कर रहे होते हैं। इतना डेंजरस है उनके लिए भी, हर एक
कि जो भी बंदा है उसके साथ एक पूरी फैमिली है, ख़ानदान जुड़ा हुआ है। आप सब ये चीज़ें देखा करें, ये आप हमें पता नहीं लगता कि हम कितना न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। भाई आप तो खुद बाइकर रहे हैं ना, मतलब एक हार्ले का पूरा आपका ग्रुप था, तो आप जो बाइकर्स हमारे लड़के हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? बाइक भी हम लोग जब अपनी बाइक्स चलाते हैं तो हम लोग तो पूरा रूल्स और discipline होता है प्रोटोकॉल, हेलमेट के बगैर अलाउ ही नहीं है ग्रुप राइड करना। फिर ग्लव्स होते हैं, शूज़ होते हैं इस तरह के वो आप अगर खुदा न खास्ता गिर भी जाएं तो अब ये जो 70 चलाते हैं उन्हें भी आप ये कहेंगे कि किट पहने पूरी? भाई किट ना पहने, कम से कम कपड़े पूरे पहने, कपड़े पूरे पहने। मैं तो देखा है इतनी सी शॉर्ट्स पहनी, चप्पल पहनी, निकल गए। ठीक है जी, आज का शो हमारा यहीं पे हम खत्म करते हैं। इजाज़ भी हमारे साथ है। थैंक यू सो मच इजाज़ भाई, आप आए हमारे। गुड लक फॉर योर शो, आगे भी आपने अभी माशाल्लाह और शोज करने हैं तो थैंक यू आपको बुलाते रहेंगे, गाहे बगाहे आप आते रहेंगे। तो आज हमारा शो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं इजाज़ भाई के साथ। इनसाइड आउट हर तरह की हमने बात की, एक जर्नी गुजारी है इजाज़ भाई ने, और कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे किया, कहाँ तक पहुँचे। आई गेस इनकी स्टोरी सुन के जो हमारे यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं वो भी इंस्पायर हुए होंगे। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक इसी तरह के तूफ़ानी धुआंधार गेस्ट के साथ। मैं हूँ याद समो, आई एम साइनिंग ऑफ, सी यू लेटर।